Good morning students and welcome back to online classes of Royal International School. In today's video we will study English grammar for class 8th, 9th and 10th. And today's our topic is present perfect continuous tense. जो आज का हमारा जो tense है वो है present perfect continuous tense. Before this tense we have discussed three tenses: present simple, which is also known as the present indefinite tense, present continuous, present perfect, and this is the fourth tense of present. Present का ये fourth tense है present perfect continuous. In this tense we express the action. इस टेंस में हम लोग उस एक्शन को यानी कि उस काम को एक्सप्रेस करते हैं which began sometime before but still continues. लेकिन वो काम जो थोड़े समय पहले शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी तक वो चल रहा है, यानी कि थोड़ा काम हो चुका है और अभी भी वो हो रहा है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि वह 2 घंटे से खेल रहा है. तो 2 घंटे से खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है और वो कुछ समय पहले भी खेल रहा था, यानी कि आधा गेम तो वो खेल चुका है ना. तो इसके लिए जो हमारी मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, वो हम लोग देखेंगे. तो मेन वर्ब इसके लिए क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आती है बेटा. और हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी हैज़, हैव, बीन. कंटिन्यूस के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ किया है और परफेक्ट के लिए हमने हैज़, हैव, बीन यूज़ किया है. बीन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ बी. बी की थर्ड फॉर्म क्या है बेटा, बीन. तो हम लोगों ने बीन यूज़ किया है परफेक्ट के लिए. परफेक्ट के लिए क्या चाहिए होता है, हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म चाहिए होती है. अब यहाँ पर मेन वर्ब तो आईएनजी के साथ लगकर आ गई, तो हमने थर्ड फॉर्म किसको बना दिया, बीन को. तो इस टेंस का यूज़ कहाँ होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन. उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है विच बिगैन सम टाइम बिफोर, जो शुरू हो चुका था कुछ समय पहले बट स्टिल कंटिन्यू, जो कि अभी तक कंटिन्यू है. ठीक है. और इसमें क्या लगता है बेटा, सिंस. इसमें टाइम ज़रूर दिया जाता है, समय ज़रूर दिया जाता है. सिंस, फॉर प्लस टाइम. ठीक है. सिंस और फोर, या तो सिंस आएगा या फोर आएगा. इसके लिए भी अलग अलग कंडीशंस हैं कि सिंस कहाँ आता है और फोर कहाँ आता है. लाइक अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 3 घंटे जिसमें काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके लिए तो हम फॉर यूज़ करते हैं. जैसे 2 डेज, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज. 3 घंटों से खेल रहा है, फॉर 3 आवर्स. 4 साल से, फॉर 4 ईयर्स. तो इस तरीके की अगर काउंटिंग आती है 1 2 3 4 वाली, तो उसके लिए हम फोर का यूज़ करते हैं. ठीक है. ये बहुत ही ईजी है समझने के लिए, बहुत ही ईजी वे है कि फोर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. अगर काउंटिंग अगर आ रही है, जैसे मैंने कहा 3 o'clock, लेकिन यहाँ काउंटिंग नहीं है, ये टाइम बता रहा है, यहाँ पर घंटों को काउंट नहीं किया. क्लॉक टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है. सिंस 3 o'clock यानी कि 3 बजे से. ठीक है. तो क्लॉक टाइम के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जो है जो हमारा क्लॉक टाइम है, क्लॉक टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे. ठीक है. अब मैंने कहा डेज ऑफ वीक. अगर नेम आ रहा है मंडे, ट्यूसडे वगैरह, यहाँ काउंट नहीं हो रहा है, तो नेम आ रहा है, इसके लिए हम लोग सिंस का यूज़ लेंगे. डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक. अच्छा, डेट जहाँ पर आ जाए, डेट जैसे 10 मार्च, 10 मार्च. अब यहाँ पर काउंट नहीं है, ये डेट है, तो डेट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज़ लेंगे. तो क्लॉक टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है, डेज ऑफ वीक के लिए सिंस का यूज़ होता है. लाइक एग्जाम्पल, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे. अब मैंने कहा आपको डेट,
डेट के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करेंगे। तो डे और डेट इनके लिए सिंस का यूज़ किया जाता है इनके पहले। तो सिंस 10 मार्च, और ईयर के लिए तो मालूम ही है, डे, डेट और ईयर। अगर ईयर काउंट में है 2 साल 3 साल तो 4 होगा, लेकिन हमने कहा अगर सिंस 2000, 2000 से, सिंस 2000 यानी कि 2000 साल से, इस तरीके से लिए हम लोग ईयर के लिए भी, सन के लिए भी हम लोग सिंस का यूज़ लेते हैं। नेम ऑफ मंथ, अगर हम कहेंगे नेम ऑफ मंथ आ रहा है तो जैसे सिंस जुलाई, सिंस जनवरी, जनवरी से, तो इस तरीके से जो जिसमें काउंटिंग नहीं आ रही है, नेम ऑफ डे है तो उसमें सिंस, नेम ऑफ मंथ है जैसे सिंस जुलाई, सिंस जनवरी, इस तरीके से के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग कह दें कि मंथ का नेम नहीं आकर के काउंट हो रहा है 7 मंथ से, तो 4 7 मंथ, ठीक है। और मैंने अगर यहाँ जुलाई का नाम ले दिया तो वो क्या आ जाएगा, सिंस जुलाई, सिंस जनवरी, यानी कि पिछले 6 महीनों से, सिंस लास्ट 6 मंथ्स, यानी कि जो 6 महीनों से। तो इस तरीके से, लेकिन अगर महीनों का नेम आ जाए तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। इसकी लिस्ट मैं आपको PDF में डाल दूँगी कि सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, लेकिन ईजी वे है कि जो काउंट में आ जाए, काउंट डेज काउंट हो रहे हैं, वीक काउंट्स हो रहे हैं, आवर्स काउंट हो रहे हैं, ईयर्स काउंट हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग 4 का यूज़ करेंगे। अगर नेम आ जाता है वहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि 2 दिन से, फॉर 2 डेज, तो उसके लिए 4 आ रहा है। बट मैंने कहा मंडे से, तो क्या आएगा, सिंस मंडे। क्लॉक टाइम के लिए भी बेटा क्या आएगा, सिंस आएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें वो एक्शन जो कि थोड़े समय पहले स्टार्ट हुआ था बट स्टिल कंटिन्यू है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जो पॉजिटिव वाला है, वो 2 घंटे से खेल रहा है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग, वो खेल रहा है 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। मैंने आपको कहा था कि अगर हम लोग काउंटिंग वाला टाइम आ रहा है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वहाँ पर 2 या 4 आएगा, अंडरस्टूड। अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस में ये कैसे बनेगा, नॉट कहाँ लगेगा, बीन के बाद लगेगा या फिर हैज़ के बाद में लगेगा। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। यस, लेट्स वी सी एग्जाम्पल। ही, नेगेटिव में जो हैज़ है, नेगेटिव के लिए देखेंगे बेटा, हैज़ नॉट और हैव नॉट, उसके बाद में लगेगा बेटा बीन। तो यहाँ पर ही हैज़ नॉट बीन, वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, अंडरस्टूड बेटा। तो इस तरीके से हमें सिंस और 4 का डिफरेंस भी मालूम चला है। इफ़ वी कैन काउंट डेज, आवर्स, ईयर्स, वीक्स, टाइम, अगर हम लोग इनको आवर्स को इनको काउंट कर सकते हैं तब तो हम 4 का यूज़ करेंगे। बट पर्टिकुलर नेम आ जाए, डे, डेट, डेट के लिए भी फिक्स डेट आ रही है 10 मार्च, 27 मार्च, तो उसको हम लोग सिंस से यूज़ करेंगे। और ईयर अगर हम लोग काउंट कर सकते हैं 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, देन वी यूज़ 4। बट पर्टिकुलर ईयर आ जाता है सिंस 1990, सिंस 2014, सिंस 2005, तो हम लोग वहाँ पर सिंस का यूज़ लेंगे, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से, और इसका जो इंटरोगेटिव बनेगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी। कैसे, क्या वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो हैज़ ही, देखिए बेटा
मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी टेंस का अगर हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से वो क्या बनता है, इंटरोगेटिव बनता है। हैज़ ही बीन, क्या वो 2 घंटे से खेल रहा है। हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ओके, तो हमने देखा है कि इसमें जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ है प्लस बीन। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस इसमें ऐड करेंगे तो बीन के बाद नॉट नहीं आएगा, हैज़ और हैव के बाद ही नॉट आएगा। अंडरस्टूड। सिंस फॉर का यूज़ मैंने आपको बता दिया है। अगर हम टाइम को, डेज को, ईयर्स को, ठीक है, वीक्स को काउंट करेंगे तो उसके लिए 4 आएगा। और पर्टिकुलर अगर डेट आ जाती है, नेम ऑफ वीक, नेम ऑफ मंथ अगर आता है और क्लॉक टाइम आता है तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसका। एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे हैं। They a bridge for over a year and it still isn't finished। यहाँ पर 4 के बाद में टाइम आ रहा है तो सिंस 4 के बाद में अगर टाइम आता है तो ये कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। बट हम लोगों को ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, इसका जो हमें मालूम चलेगा वो सेंटेंस को देख के मालूम चलेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस है, एंड इट स्टिल इजंट फिनिश्ड, यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है कि ये अब तक फिनिश नहीं हुआ है, तो प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होगा। तो यहाँ पर आ रहा है बिल्ड, ठीक है, बिल्ड। टाइम दिया हुआ है बेटा, 4 के बाद में टाइम दिया हुआ है तो इससे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो है ही, बट यहाँ पर हम लोगों को जो सेकंड टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट के साथ वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट और समटाइम इट मे बी फ्यूचर टेंस, बट यहाँ पर हम सेंटेंस रीड करते हैं तो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो दे सब्जेक्ट के साथ में हम लोगों को क्या यूज़ करना है, हैव बीन, बिल्ड में हमें आईएनजी लगानी है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, दे हैव बीन बिल्डिंग। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, हैव बीन बिल्डिंग। तो हम लोगों को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करने में अगर सिंस फॉर के बाद में टाइम है तो हम लोग कौन सा टेंस फिल करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फिल करेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी टेक she computer for 6 months and she hasn't learned much yet. Verb is learn. Now see बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर
4 प्लस क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है. इट मीन्स विच टेंस विल कम हियर, परफेक्ट कंटिन्यूस. बट विच परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट. लेट्स वी सी अनदर सेंटेंस. तो हम लोग देखते हैं शी हैजंट. ये हैजंट लर्न, ये थर्ड फॉर्म आ रही है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो ये टेंस प्रेजेंट का ही होगा. तो शी हैज़ बीन, 4 प्लस टाइम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा. शी हैज़ बीन लर्निंग, वो 6 महीने से कंप्यूटर सीख रही है. एंड शी हैजंट लर्न मच येट, और उसने अब तक ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है. नाउ we see next example, third example. I dash with him for 10 years. For 10 years. 4 plus time, it means which tense, perfect continuous tense. And he has never greeted me. He has never greeted me. वर्क, वर्ब कौन सी बेटा, वर्क. 4 प्लस टाइम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा. बट नेक्स्ट सेंटेंस में हैज़ थर्ड फॉर्म, विच टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट का टेंस है, यहाँ पर भी प्रेजेंट का ही टेंस आना है. बट सिंस और 4 प्लस टाइम से हमें पता चलता है कौन सा टेंस आना है, परफेक्ट कंटिन्यूस आना है. तो यहाँ पर आएगा आई हैव बीन working. I have been working. I have been working with him. I have been working. तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनना इजी है बेटा. सिंस प्लस 4 हम लोगों को देखना है, उसके साथ में अगर टाइम है देन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वहाँ पर आना है. अंडरस्टूड. नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल 4 टेंसेस ऑफ प्रेजेंट. प्रेजेंट के हम लोगों ने चारों टेंस कंप्लीट कर लिए हैं. प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इनका पीडीएफ और एक्सरसाइज आपको मैं कल सेंड कर दूंगी. टिल देन बाय बाय. प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, या आप स्कूल में आके मिल सकते हैं. ओके, थैंक यू.